हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 8 गणित का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसको जोड़ना नहीं है और इसका आपको सम बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पार्ट को भी कवर किया है और क्लास 8 से रिलेटेड आपको कोई भी अगर वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो आपको प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट आपको हर चैप्टर का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको पहले देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल को किए रहेंगे ना तो चैप्टर आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको इसको जोड़ना नहीं है और आपको बताना है कि इसका सम कितना होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 यानी कि विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो ऐसा अगर रहता है तो देखिए काउंट करिए आप कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो आप इसका वर्ग कर दीजिए, यानी कि आपका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 ये लगातार होना चाहिए, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो चलिए इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 का स्क्वायर अगर आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 49। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 ये है। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121 आएगा। कितना आसान तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप जोड़ के देख सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को जोड़ना नहीं है, हम लोग को अलग तरीके से योग संक्रिया किए बिना ही योगफल ज्ञात करना है। तो ये तरीका मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 2.2 का बहुत ही आसान चैप्टर है ये वाला। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का सेकंड नंबर को करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यानी कि वर्ग के बीच, यानी कि 43 का वर्ग और 44 का वर्ग, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोग क्या कैसे करेंगे इसको, अगर आपका n और n स्क्वायर हो गया आपका 43 का स्क्वायर और n + 1 का स्क्वायर अगर ऐसा रहेगा, यानी कि 43 + 1 का स्क्वायर, तभी तो ये 44 का वर्ग बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के, ये संख्या और इन संख्याओं के वर्गों के बीच, यानी कि स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आ रहे हैं ये आपको बताना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि n² एवं n + 1 का स्क्वायर के बीच, ठीक है, 2n प्राकृतिक संख्याएं, 2n प्राकृतिक संख्याएं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चूंकि 2n यानी कि 2 गुना n क्या है मेरा, n है आपका 43, तो आप इससे गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 86 संख्याएं। यानी कि आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, अगर आप मान लीजिए 43 का स्क्वायर कर रहे हैं और 44 का स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद आप स्क्वायर करने के बाद अगर आप इसको काउंट करिएगा, गिनिएगा तो बहुत टाइम आपका जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, n² एवं n + 1 के बीच में 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसलिए 2n = 2 × 43, यानी कि आपका 86 संख्याएं आपका आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 14 और 15, ठीक है, 14 और 15 के वर्गों, मतलब 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है। तो सबसे पहले n² = आपका हो गया 14, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, मतलब n + 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका आ जाएगा 14 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर। इसके बीच में आपको कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं आ रही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं n² एवं n + 1 के स्क्वायर के बीच, ठीक है,
2n प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो चूंकि 2n इज इक्वल टू 2 गुना n का मतलब क्या होता है, n का मतलब है यहाँ पे कितना, n बराबर है 14, यानी कि 28 संख्याएं आपका आ जाएंगे इसके बीच में। समझ पा रहे हैं, कितना ही आसान क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आसान तरीके से बता रहा हूँ। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 34 और, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 34 और 35 के बीच में, 34 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आएंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले n आपका क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया आपका 34 का स्क्वायर, और n प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 34 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्योंकि n स्क्वायर एवं n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच 2n, ठीक है, 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो n स्क्वायर एवं n प्लस 1 का जो स्क्वायर के बीच में 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब तो 2n प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि 2 इंटू n, तो n का वैल्यू कितना है 2 इंटू n, n स्क्वायर इक्वल टू 34, यानी कि n इज इक्वल टू 34 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ से आ गया आपका 68 संख्याएं, 68 संख्याएं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए, यानी कि दो पार्ट में आपको ब्रेक करना। तो ऐसा तभी संभव होता है जैसे मान लीजिए 17 दिया हुआ है, तो 17 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, यानी कि मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे 2 का वर्ग दिया गया है तो 2 का वर्ग 4 हो रहा है, तो 4 को आप दो क्रमागत में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 को आप लिख सकते हैं 4 प्लस 5, तो यही होता है दो क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 23 का वर्ग। तो 23 का वर्ग अगर हम लोग करेंगे तो 23 का वर्ग करेंगे तो 529 होगा, और इसको अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा 264 प्लस 265। बस आपको ऐसा ही करके आपको छोड़ देना है, 264 और 265, ठीक है। चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 225 होगा, और इसको दो पार्ट में कैसे बांटना है, आप 2 से इसको भाग करके भी कर सकते हैं। तो 112 और 113, 112 और 113 से ये आपका आ जाएगा 225, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका 19 का स्क्वायर। अगर आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 361, ठीक है। तो 361 यानी कि 180 प्लस 181, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तब आपका ये हो जाएगा 361, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।